Very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain preposition exercise in composition 89 यानी रिन एंड मार्टिन बुक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसके अंतर्गत अभी जिस सेट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वह preposition से है और सेट 89 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसके पहले 13 क्लासेस हो चुके हैं preposition और अन्य चैप्टर्स के ऊपर। आप उन वीडियोस को जरूर देखें, सभी काफ़ी हेल्पफुल है। जिनका ग्रामर वीक है वे तो निश्चित तौर पर देखें, जिनका ग्रामर स्ट्रांग है वो भी देखें। बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिल जाएंगी सीखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो सेट एक्सप्लेन होने जा रहा है वो 89 है और है यह प्रेपोजिशन। अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आपको फील करना है। तो क्वेश्चंस 1 to 5 एक बार आप पढ़ ले, 1 मिनट का समय देता हूं और फिर आप कमेंट करेंगे। टेम्परेंस एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का अर्थ सहायक होता है और कंड्यूसिव के बाद हमेशा टू यूज किया जाता है। कंड्यूसिव का हिंदी मीनिंग सहायक होता है। कंड्यूसिव टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, याद करेंगे। अ पुलिसमैन रिस्क्यूड द चाइल्ड डैश डेंजर। पुलिसमैन ने बच्चे को खतरे से बचाया। रिस्क्यू बचाना होता है, तो हमेशा रिस्क्यू के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डॉग्स हैव एंटीपैथी। तो जब भी आप एंटीपैथी के साथ प्रेपोजिशन यूज करें, इसका ध्यान रखें। एंटीपैथी अगेंस्ट अ पर्सन, अगेंस्ट अ पर्सन और टू समथिंग। एंटीपैथी इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को हम एंटीपैथी कहते हैं। हॉस्टिलिटी भी आप कहेंगे इसके सिनोनिम में। तो डॉग्स हैव एंटीपैथी डैश कैट्स। अब डॉग्स कैट्स की बात की जाए, टाइगर और अदर एनिमल्स की बात की जाए, तो यहां भी आपको टू का ही प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू एनीथिंग repugnant dash the wishes of his parents. repugnant means नापसंदगी वाला। ही प्रॉमिस्ड उसने वादा किया कि वह ऐसा कोई भी चीज नहीं करेगा जो उसके माता पिता के नापसंदगी का हो। रेपग्नेंट के साथ हम ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ही इज नॉट द मैन टू अलाउ एनीवन टू एनक्रोच दैश हिज राइट्स। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी आदमी को अलाउ कर दे कि उसके अधिकारों का हनन करे या उसके अधिकारों में अनाधिकार प्रवेश करे। तो एनक्रोच के साथ हम ऑन का यूज करें और अपॉन का यूज करें, दोनों सही होता है। एनक्रोच ऑन एंड एनक्रोच अपॉन। एक बार आप 6 to 10 पढ़ लें और कमेंट करें। 6 to 10। इस क्लास में 62 क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं जो प्रेपोजिशन से हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ असेंबली कंप्लेंट दैश इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। कंप्लेन के बाद हम ऑफ का यूज करते हैं। कंप्लेन ऑफ और अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में हम जब कंप्लेन करते हैं तो ऑफ या अबाउट लगाते हैं। अगर हम सिर दर्द, पेट दर्द इस तरह का कंप्लेन करें कि मुझे ये दर्द होते रहता है, ये होता है, वो होता है, तो हम कंप्लेन के साथ ऑफ भी लगा सकते हैं, अबाउट भी लगा सकते हैं। अब कंप्लेन टू मीन्स होता है से नालिश करना। ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। तो कंप्लेन टू ए पर्सन किसी व्यक्ति से नालिश करना, कंप्लेन अगेंस्ट ए पर्सन किसी व्यक्ति के विरुद्ध नालिश करना। तो कंप्लेन के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज होते हैं। यहाँ इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, इसलिए ऑफ बेहतर होगा। आप अबाउट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इवन द एनिमीज एडमिट दैट ही इज एंडोवेड। एडमिट मीन्स होता है मानना।
स्वीकार करना। शत्रु भी मानते हैं कि वह एंडोवेड विद है रेयर टैलेंट से, यानी उसके अंदर जो प्रतिभा है वह दुर्लभ है। और यह बात उसके शत्रु भी स्वीकारते हैं, मानते हैं। एंडोवेड विथ हमेशा गुड क्वालिटीज से संपन्न को व्यक्त करता है। एंडोवेड विथ टैलेंट, हमेशा आप एंडोवेड विथ के बाद जो शब्द देखेंगे वो गुड सेंस का होगा, प्लेजेंट सेंस का होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ही इंस्पायर्स रेस्पेक्ट फॉर, रेस्पेक्ट के साथ आप प्रेपोजिशन फॉर यूज करेंगे। आर पाथ इज बीसेट विथ डिफिकल्टीज, अब जिस तरह से एंडोवेड के बाद विथ फिक्स्ड है, वैसे ही बीसेट के बाद ब्रिसल के बाद विथ फिक्स्ड है। ब्रिसल विथ, बीसेट विथ से भरा हुआ नेगेटिव चीजों से, डिफिकल्टीज से, कठिनाइयों से, प्रॉब्लम से, परेशानियों से भरा हुआ, तो इनके साथ आप बिसेट विथ या ब्रिसल विथ का प्रयोग करेंगे। और अच्छी चीजों से परिपूर्ण है, सुशोभित है, भरा पूरा है, तो आप एंडोवेड विद का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, he was not able to give a satisfactory explanation as his absence, संतोषजनक स्पष्टीकरण वह अपने एब्सेंस का नहीं दे पाया, नहीं दे सका। तो एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग होता है। अब आप कहेंगे सर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, जी हाँ, इस चैप्टर की व्याख्या, की के अर्थ में, लेकिन यहाँ फॉर है, एब्सेंस वगैरह के लिए फॉर का यूज करें। 11 to 16 आपके सामने, आप इसे एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 11 to 16, his illness is a mere pretext, mere means only, pretext means बहाना, excuse, डैश हिज एब्सेंस, प्रिटेक्स्ट फॉर समथिंग होता है, उसके अनुपस्थिति का, बीमारी उसकी अनुपस्थिति का मात्र बहाना है, यानी और कुछ नहीं, सिर्फ बहाना है, मात्र बहाना है। ही हैज बीन वेरी मच इंडल्जेंट डैश हिज चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों में बहुत अधिक घुला मिला है, बच्चों में ही वो लिप्त रहता है, बाहर की दुनिया में कम समय देता है। इंडल्जेंट टू, दिस डिस्कशन इज हार्डली रेलेवेंट डैश द सब्जेक्ट, यह वार्ता इस विषय बिंदु से बहुत कम मेल खाती है, यानी सटीक नहीं है, प्रासंगिक बात नहीं हो रही है। रेलेवेंट के बाद आप हमेशा टू का यूज करें। कंटेंटमेंट मीन संतोष होता है, कंटेंटमेंट संतोष। इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस, खुशी के लिए संतोष आवश्यक होता है, संतोष नहीं है खुशी नहीं होगी। एसेंशियल के बाद हमेशा टू का यूज करें। एवरी राइजिंग इज सॉरी आई एम सॉरी, अर्ली है, अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है जल्दी उठना। He is not likely to do anything detrimental to our interests, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा या उसके द्वारा ऐसा कुछ भी किए जाने की संभावना नहीं है जो हमारे इंटरेस्ट को डेटर करे। डेटर से डेट्रीमेंटल बनता है, डेटर मीन्स होता है डरा कर रोक देना, डेट्रीमेंटल मीन्स अवरोधक होगा, रुकावट पैदा करने वाला होगा। डेट्रीमेंटल का अर्थ हानिकारक भी होता है। 16 में डेट्रीमेंटल, कहीं भी डेट्रीमेंटल मिले आप टू का यूज करें, फिक्स्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, his benefactions, benefaction means दान, his benefactions must redound dash his credit, redound कंट्रीब्यूट का काम करता है, कंट्रीब्यूट के बाद जिस तरह से हम टू का यूज करते हैं वैसे ही रिडाउंड के बाद हम टू का यूज करते हैं। अच्छा एक बार आप पढ़ ले जाला, एक झलक आप लोग पढ़ लें, जल्दी जल्दी पढ़ लें आप लोग, एक बार आप जल्दी जल्दी पढ़ लें। ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, पोस्ट के लिए सिर्फ ग्रेजुएट योग्य हैं। ही इज कैपेबल एज अ लीडर बट इनटॉलरेंट, टॉलरेंट हो या इनटॉलरेंट हो,
टॉलरेंट मीन सहनशील होता है, इनटॉलरेंट असहनशील, तो दोनों के साथ आप ऑफ का यूज करेंगे। बॉयज ओवर 16 आर डिबैर्ड फ्रॉम कॉम्पीटिंग, डिबैर्ड के साथ आप हमेशा फ्रॉम का यूज करें, कॉम्पीट करने से रोक दिया गया, मना कर दिया गया। फादर डेमियन कॉन्सेक्रेटेड हिज लाइफ, कॉन्सेक्रेट मीन्स होता है पवित्र बना देना, शुद्ध बना देना किसी स्थल को, जीवन को। तो फादर डेमियन consecrated his life thus ameliorating a lot of lepers, the lot of lepers, ये थोड़ा सा the lot of अटपटा है। ameliorate मीन्स होता है सुधार करना, बेहतर बनाना, इम्प्रूव कर देना। लीपर मीन्स होता है कुष्ठ रोगी, लीपर कुष्ठ रोगी होता है, और कुष्ठ रोग को हम लिप्रोसी कहते हैं, लिप्रोसी कुष्ठ रोग, लीपर कुष्ठ रोगी। आप कॉन्सेक्रेट हिज लाइफ फॉर एमेलियोरेटिंग यानी सुधार करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, दैट रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू योर केस, वह रूल आपके परिस्थिति में एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 23 to 28, इस स्लाइड में है 5 क्वेश्चंस, आप इन्हें एक झलक पढ़ लें और संभव हो तो कमेंट करें। 23 to 28, A public man should be tolerant of criticism. पब्लिक मैन वह व्यक्ति जो पब्लिक में है, नेता टाइप के लोग, खिलाड़ी, जो भी लोग जो पब्लिक में हैं, जिनका जीवन आम है। A public man should be tolerant of criticism. He is willing to make a concession. concession के बाद बिना सोचे समझे आप हमेशा to का यूज करें। absorbed के बाद आप हमेशा in का यूज करें। absorbed का सिनोनिम engrossed होता है, तो engrossed के बाद भी हम in लगाते हैं और absorbed के बाद भी हम in लगाते हैं। I often find him absorbed in thought. मैं हमेशा पाता हूं उसे थॉट में, ख्यालों में डूबे हुए। absorbed in thought और engrossed in thought, lost in thought भी आप कह सकते हैं, इसी स्थिति को व्यक्त करता है lost in। The accommodation is adequate as our needs, जो accommodation था, जो निवास स्थल था, जो हमारे रहने का ठिकाना था, वो हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल था, उनको पूरा करता था। तो करता है, the hotel is adjacent to the station, होटल स्टेशन के adjacent है यानी बगल में है, समीप है, क्लोज है, नियर है। The authorship of the book is wrongly ascribed. ascribe means होता है श्रेय देना, किसी पुस्तक इत्यादि का श्रेय दिया जाता है, तो वहां पर स्क्राइब का यूज करते हैं। रॉन्गली, गलत तरीके से इस पुस्तक के ऑथरशिप का श्रेय उसे दे दिया गया। स्क्राइब श्रेय देना, क्रेडिट श्रेय देना, इनके बाद आप हमेशा टू का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 29 to 36 सॉल्व किया जाए। 29 to 36 को सॉल्व किया जाए। Never do anything that is not compatible as public safety. compatible के बाद आप हमेशा with का यूज करेंगे। compatible मेल मिलाप को बताता है, अनुकूलता को व्यक्त करता है। एडजेक्टिव है compatible, compatibility इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। His father often connives at his follies. उसके पिताजी हमेशा उसके बेवकूफियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कनिव शब्द है, कनिव, इसका अर्थ होता है नजरअंदाज कर देना, ओवरलुक कर देना, इग्नोर कर देना, महटिया देना। ब्लाइंड टू भी इस अर्थ में आप यूज कर सकते हैं। His father often blinds to his follies, यानी उसके बेवकूफियों को देखते हुए महटिया देते हैं। Some public men are very sensitive to criticism. कुछ पब्लिक मैन, लोगों में जाने जाने वाले व्यक्ति, आलोचना के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। सेंसिटिव हो या इनसेंसिटिव हो, आप टू का यूज करें। क्वेश्चन नंबर
32 एडिक्टेड के बाद हमेशा टू का यूज करें, और सिर्फ एडिक्टेड ही नहीं, आदत को व्यक्त करने के लिए जितने भी शब्द हैं इनके साथ टू ही लगता है। जैसे यूज्ड के साथ टू लगाएं, एक्स्टम्ड के साथ टू लगाएं, हैबिचुएटेड के साथ आप टू लगाएं। आदत को व्यक्त करने के लिए जो भी फ्रेज, जो भी वर्ड यूज होते हैं, ये मैंने आपको बोल दिया अभी, इन सब के साथ आप टू का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रेड। यू नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग लेट। आपको लेट होने से डरने की जरूरत नहीं है। आंसर अफ्रेड के बाद आप हमेशा ऑफ लगाएं। डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसग्रेस। अब देखिए, प्रेफर, प्रेफरेबल, कमेंडेबल, सीनियर, जूनियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, प्रायर, सुपेरियर और इन्फेरियर, इनके बाद हमेशा टू लगाएं। कंपैरिजन को व्यक्त करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। कैट्स आर टेनासस डैश लाइफ। जीवन के प्रति कैट्स बहुत दृढ़ होती हैं, टेनासस। इट इज नॉट ट्रू दैट द स्टडी ऑफ साइंस टेंड, टेंड के बाद हमेशा टू लगाएं। टेंड टू मीन्स प्रवृत्त होना। साइंस का स्टडी करोगे तो अथेइस्ट हो जाओगे, तुम्हारे अंदर अथेइज्म की फीलिंग होगी, ऐसी बात नहीं है। विज्ञान को मानने वाले लोग काफी अधिक धार्मिक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 to 43 आपके सामने, आप इन्हें सॉल्व करें। 37 to 43। Some films are incitement to crime। कुछ फिल्म जो होते हैं क्राइम के लिए उकसावा देते हैं। इंसाइट उकसाना, इंसाइटमेंट उकसावा नाउन है। प्रोवोकेशन इंसाइटमेंट का सिनोनिम होता है। ही वॉज एंग्री डैश मी। अब एंग्री के साथ क्या क्या प्रेपोजिशन यूज करें? एंग्री विद अ पर्सन, एंग्री फॉर अ रीजन और कॉज, एंग्री एट एनीथिंग एल्स। एंग्री के बाद आप एट लगाएं, कुछ भी हो, दो को छोड़ दें। एंग्री विथ ए पर्सन, एंग्री फॉर अ रीजन और कॉज, बाकी सब जगह एट। तो ही वॉज एंग्री डैश मी, मी है, ह्यूमन बींग है, इसलिए आप विथ लगाएं। बिकॉज ही थॉट माई रिमार्क वॉज एम्ड डैश हिम, एम के बाद हमेशा एट लगाएं। एम्ड एट हिम, एम के बाद आप हमेशा एट का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ रंगून डजंट एग्री डैश हिम। एग्री विद अ पर्सन, agree with a person, agree to suggestion, agree on policy, agree upon policy. His plans are adverse to my interests, adverse to के प्रतिकूल, के विपरीत। The question of unemployment bristles dash difficulties आपको बता चुका हूं पहले। जैसे आप बिसेट विथ का यूज करते हैं, वैसे ही आप ब्रिसल्स विथ या ब्रिसल विथ का यूज करेंगे। से भरा हुआ। 42। अच्छा, ब्रश इत्यादि में जो ब्रश जो होते हैं, उनमें जो ये बाल की तरह जो पार्ट होता है ना, उसे भी हम ब्रिसल कहते हैं, ब्रिसल। Although he was bred dash the law, he became a successful journalist। यद्यपि उसका जन्म लॉ के लिए हुआ था, लेकिन वह एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बन गया। ब्रेड फॉर द लॉ, ये ब्रीड का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है ब्रेड, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड। जनरली द रिच आर मोर कोवेटस डैश मनी देन द पुअर। कोवेटस मीन्स लालची होता है। कोवेटस के बाद हमेशा आप ऑफ लगाएंगे। कोवेटस के साथ आप हमेशा ऑफ लगाएं। क्यूपिड मीन्स भी लालची होता है। अवेरिसस मीन्स भी लालची होता है। और ये लालची के जितने शब्द हैं ना, सबके साथ आप ऑफ ही लगाएंगे। ग्रीडी के साथ भी आप ऑफ लगाएं। ग्रीडी के साथ लेकिन कहीं कहीं फॉर का प्रयोग भी मिलेगा। ग्रीडी मीन्स भी लालची होता है। ऑफ और फॉर दोनों यूज किया जाता है। 44 to 51 आपके सामने, एक बार पढ़ें और तब आंसर दें।
क्वेश्चन नंबर 44 आंसर देंगे, ही इज स्टिल स्मार्टिंग फ्रॉम और ओवर रिब्यूक। स्मार्ट फ्रॉम स्मार्ट ओवर दोनों का यूज होता है। ही स्कॉफ्ड दैट्स द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन। स्कॉफ के साथ ऐट लगाएं और स्कॉफ के सिनोनिम में आप यूज कर सकते हैं मौका, रिडिकुल का, लाफ का, और सबके साथ आपको ऐट ही लगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, अलग अलग लिखना चाहिए था। देखिए इसमें से रिडिकुल हमें हटा देना होगा क्योंकि रिडिकुल अपने बाद ऐट नहीं लेगा, मिस्टेक हुआ, फिर से लिखूंगा। देखिए स्कॉफ ऐट मतलब उपहास करना, खिल्ली उड़ाना। मॉक के साथ भी, मॉक हो या लाफ हो, इनके साथ आप ऐट लगाएंगे तो अर्थ हो जाएगा उपहास करना या खिल्ली उड़ाना। डिराइड खिल्ली उड़ाना प्रेपोजिशन नहीं लेता है। रिडिकुल खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, उपहास करना, और ये भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है। ये याद करेंगे अलग अलग आप। He has reverted dash his former post। रिवर्ट के साथ आप टू लगाएं, अपने फॉर्मर पोस्ट पर वह वापस आ गया, रिवर्ट के साथ टू लगाएं। द बैटल रिजल्टेड, अब देखिए रिजल्ट अगर वर्ब का काम कर रहा हो प्रेपोजिशन इन लेगा, नाउन का काम कर रहा हो प्रेपोजिशन नहीं लेगा। यहां चेक कर लीजिए, द बैटल रिजल्टेड कह रहा है ना ये कि वर्ब, इसलिए आंसर इन होगा। नाउन के रूप में यूज करेंगे प्रेपोजिशन नहीं लेगा। ही रिस्टोर्ड द आर्टिकल डैश इट्स राइटफुल ओनर, वह सामान को उसके राइटफुल ओनर को दे दिया, यानी राइटफुल ओनर जो था उसका सामान गुम हो गया था, रीस्टोर हुआ, मिला और किसी ने उसे दे दिया। तो रीस्टोर के बाद अगर स्रोत का वर्णन हो तो फ्रॉम लगाएं, लेकिन ओनर का वर्णन है जिसकी वस्तु है उसे मिल रही है, तो रीस्टोर के बाद टू लगाएं। द होल थियरी रेस्ट, अब रेस्ट के साथ दो प्रेपोजिशन। रेस्ट जब भी मिले तो आप ध्यान दें, शब्द है REST, रेस्ट। रेस्ट के बाद आपको विथ भी देखने को मिलता है, रेस्ट के बाद ऑन या अपॉन भी देखने को मिलता है। विथ कब होगा, तो जब ह्यूमन बीइंग हो, निर्भर होना, रेस्ट विथ डिपेंड करना। ऑन या अपॉन कब होगा, जब अन्य कुछ भी हो, अदर्स लिख दे रहा हूं। मनुष्य का वर्णन रेस्ट के बाद मिले तो आप विथ लगाएं, अन्य कुछ भी हो आप ऑन या अपॉन लगा दें। देखिए द होल थियरी रेस्ट डैश नो फर्मर फाउंडेशन देन मियर कंजेक्चर, सिर्फ अनुमान, कंजेक्चर मीन्स अनुमान, एस्टिमेशन, सपोजिशन, अनुमान। तो यहाँ बात फर्मर, फर्म का कंपैरेटिव डिग्री है फर्मर, और बात यहाँ फाउंडेशन की हो रही है, किसी आदमी की बात नहीं हो रही, इसलिए आप ऑन लगाएं या अपॉन लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट डिसीजन रेस्ट्स दैट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आदमी की बात हो रही है, पैनल ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, आदमी की बात होने लगी, विथ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली व्हेन परसुएशन फेल्ड, परसुएड मीन्स होता है मनाना, राजी कराना, और जब परसुएड का हम नाउन बनाते हैं परसुएशन हो जाता है, आग्रह, विनती, निहोरा। जब ये आग्रह, विनती इत्यादि फेल हुआ, द पुलिस रिजॉर्टेड टू फोर्स, पुलिस ताकत का प्रयोग करी, पुलिस बल का प्रयोग कर दी, रिजॉर्ट टू का सहारा लेना। क्वेश्चन नंबर 52 टू 57, 52 से 57 आपके सामने है, आप आंसर दें। देखिए सुपरस्टिशन का आप एडजेक्टिव बनाएंगे, सुपरस्टिशस हो जाएगा, अंधविश्वासी। सुपरस्टिशस फियर्स प्रे डैश हिज माइंड, अंधविश्वास से उत्पन्न होने वाला भय उसके माइंड को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे तो प्रे मीन शिकार होता है, लेकिन यहाँ कब्जे में लेने के लिए यूज किया गया, तो प्रे ऑन का आप यूज करेंगे। 53,
he picks himself dash his artistic test। शब्द है पिक। पिक मीन्स चिड़चिड़ा भी होता है, वर्ब के रूप में यूज करेंगे गुस्सा करना, चिड़चिड़ा हो जाना। लेकिन जब आप पिक के साथ ऑन का यूज करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा प्राइड इन। पिक ऑन यानी गर्व करना, प्राइड इन और प्राउड ऑफ। तो ही पिक्स हिमसेल्फ ऑन हिज आर्टिस्टिक टेस्ट, उसके उसमें जो आर्टिस्टिक टेस्ट है इस पर वह गर्व करता है। नाउ जियर, अच्छा देखिए जियर हमसे वहां छूट रहा था। जियर मीन्स भी होता है उपहास करना, मजाक उड़ाना, किल्ली उड़ाना। और जियर के साथ जितने उपहास मजाक वाले शब्द हैं, डिराइड और रिडिकुल को छोड़कर सबके साथ आप ऐट लगा दें। स्कॉफ है, मॉक है, जियर है, सबके साथ आप ऐट लगा दें। लाफ के साथ भी ऐट लगा दें। His followers now began to intrigue dash his adversary, उसके फॉलोवर्स, उसके अनुयायी अब उसके विरोधियों के साथ साथ गांठ बनाए हुए हैं। इंट्रिग में षड्यंत्र होता है, चाल होता है, तिक्रम होता है। इंट्रिग विथ ए पर्सन होता है, किस व्यक्ति के साथ साथ गांठ करना, षड्यंत्र रचना। नेक्स्ट, she interceded dash her husband on behalf of the people, लोगों के तरफ से वह अपने पति के साथ मतलब के मसले को खत्म करने के लिए मध्यस्थता का काम की। इंटरसीड विथ ए पर्सन होता है, मध्यस्थता का काम करना, मीडिएट करना दो पार्टी के बीच, दो लोगों के बीच। इट इज नॉट इजी टू इन्फर, इन्फर के बाद बिना सोचे समझे फ्रॉम लगाएं, दूसरा कुछ सोचना नहीं है, एकदम मना है सोचना। इन्फर फ्रॉम अनुमान लगाना, अर्थ निकालना। 58 to 62, इसे अब जल्दी सॉल्व कर दें। 58 to 62 बहुत अच्छी किताब है रेन एंड मार्टिन की, पीसी रेन एंड एच मार्टिन के द्वारा लिखित, और इसे भी मैं बीच बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप सभी अगर चाहते हैं कि और सारा एक्सप्लेनेशन इसका हो तो जरूर कमेंट करें, बाकी जो सेट्स हैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और बहुत हल्की चीजें जो है उन्हें छोड़ भी दे रहा हूं, उन्हें तो इजीली कोई भी कर सकता है। 58 to 62, आइए देखते हैं। He died without imparting dash anyone the secret of his process, अपने यहाँ प्रोसेस होगा कि प्रोग्रेस होगा जी, टेंस तो कहता है कि प्रोग्रेस होगा, लेकिन जो भी हो इम्पार्ट टू ए पर्सन होता है। इम्पार्ट मीन्स होता है देना, तो इम्पार्ट टू ए पर्सन किसी व्यक्ति को देना। हिज स्टेटमेंट वाज tantamount dash a confession, tantamount मीन्स होता है इक्विवेलेंट, के बराबर, के समकक्ष। तो इक्विवेलेंट के साथ भी टू लगाते हैं और हम tantamount के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं, दोनों ही सेम प्रेपोजिशन लेते हैं, के समकक्ष, के बराबर। द फैक्ट्स पॉइंट दैट्स डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, पॉइंट के साथ टू का यूज करें, पॉइंट टू की ओर इशारा करना। हिज फ्रेंड्स प्रिवेल्ड, प्रिवेल के साथ दो प्रेपोजिशन, प्रिवेल ओवर, विजय पाना, प्रिवेल ऑन या अपॉन, राजी कराना, मना लेना। His friends prevail dash him to withdraw his resignation, उसके दोस्त उसके त्याग पत्र को वापस ले लेने के लिए उसे राजी कराए, तो हम क्या लगाएं, हम या तो ऑन का यूज करें या हम अपॉन का यूज करें। अगला, few boys are not amenable to discipline, amenable के साथ आप हमेशा टू का यूज करें और इसी के साथ कंप्लीट होता है सेट। 89 ऑफ रेन एंड मार्टिन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ऊपर ये सेट्स दिए गए हैं और भी बहुत सारे हैं। अगर आप लोग लाइक करें, क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, आगे भी जो इसमें प्रेपोजिशंस के सेट्स दिए गए हैं, कंजंक्शन है और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें मैं आपके लिए एक्सप्लेन जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। गुड नाइट।